हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट लेआउट एंड मॉडिफायर। तो लेट्स जंप इनटू द स्क्रीन। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द लेआउट। तो लेआउट के अंदर बेसिकली हम कवर करने वाले हैं कॉलम, रो, बॉक्स, लेजी कॉलम एंड लेजी रो। ओके, सो दीज आर द लेआउट जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं कंपोज के अंदर। तो यहाँ पर जो कॉलम होती है उसका मतलब होता है कि जितने भी हमारे आइटम्स है उसको हम अरेंज करेंगे वर्टिकली। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉलम में हमारे पास 1 2 3 आइटम है, तो उनको हम वर्टिकल तरीके से अरेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलम। अगर हम उनको हॉरिजेंटल वे में अरेंज करना चाहते हैं तो हम रो यूज़ करते हैं। एंड बॉक्स बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हमको एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइटम है जिसके टॉप पे हमको एक और आइटम रखना है और उसके टॉप पे हमको एक और आइटम रखना है। तो इस वाले केस में हम बॉक्स की लेआउट है वो यूज़ करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम इन तीन को अच्छे से देखेंगे, कॉलम, रो एंड बॉक्स को। एंड लेज़ी कॉलम एंड लेज़ी रो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही लेआउट के साथ हम कवर करने वाले हैं हमारे मॉडिफायर्स। तो मॉडिफायर्स बेसिकली आपकी जो भी लेआउट होती है या फिर जो भी कंपोजिबल होते हैं उनको मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मॉडिफायर एक क्लास है, इसके जितने भी फंक्शंस हैं ये बेसिकली आपको जनरल फंक्शन प्रोवाइड करते हैं जो कि किसी भी कंपोजिबल के अंदर हम यूज़ कर पाते हैं। इसके थ्रू हम कोई भी पेडिंग, बैकग्राउंड, साइज और भी कई सारी चीज़ें हम इसको प्रोवाइड कर पाते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेआउट। तो लेआउट के अंदर सबसे पहले हम कॉलम लेआउट को देखेंगे, बाद में हम रो लेआउट को चेक करेंगे। ओके, तो लेट्स जंप ऑन आवर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर मैंने गिट को इनेबल कर दिया है एंड यहाँ पर मैंने एक ब्रांच बना ली है लेआउट एंड मॉडिफायर्स, जिसके अंदर हम चेंजेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा पिछली वीडियो का प्रोजेक्ट है, डेमो बेसिक कंपोजेबल। तो इसकी जगह हम यहाँ पर एक नया फंक्शन बना लेते हैं जो कि होगा डेमो लेआउट। ओके, तो डेमो लेआउट का हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं एंड डेमो लेआउट के अंदर हम हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो क्रिएट फंक्शन डेमो लेआउट। तो डेमो लेआउट हमारा फंक्शन, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर इसको कंपोजिबल फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ @composable एंड यहाँ पर इसके अंदर भी प्रीव्यू शो करवा देता हूँ। एंड यहाँ पर हमारा जो पुराना फंक्शन है उसको अभी के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इस वाले फंक्शन को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। ओके, सो नाउ अभी मैं अपना स्प्लिट वाला डिज़ाइन ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं। लेआउट का अगर हम डेमो देख रहे हैं तो सबसे पहले हम कॉलम वाली जो लेआउट है उसको ट्राई करते हैं। तो कॉलम के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे कॉलम यूज़ करते हैं एंड कॉलम के अंदर हम यहाँ पर मॉडिफायर भी यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर मॉडिफायर यूज़ कर लेता हूँ। तो मॉडिफायर बेसिकली हमको हेल्प करते हैं हमारे कंपोजिबल को मॉडिफाई करने में। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ मॉडिफायर। तो मॉडिफायर, और इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि डॉट। तो सबसे पहले मैं इसको फिल कर देता हूँ मैक्स विड्थ से। ओके, इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, कॉलम में हमारे जो जितने भी एलिमेंट होंगे वो वर्टिकली अरेंज होंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं 2-3 आइटम बना लेता हूँ। तो बेसिकली मैं बटन आइटम यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो बटन के अंदर मैं क्लिक्स पे कोई भी इवेंट यहाँ पे नहीं डालता हूँ, जस्ट इसके अंदर टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर टेक्स्ट में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ बटन 1। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी वो क्लिक इवेंट नहीं दे रहा हूँ। ओके, और चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक क्लिक इवेंट दे सकते हैं टोस्ट शो करवाने की। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्लिक इवेंट भी दे ही देता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक इवेंट में हम क्या करते हैं, हमारा जो शो टोस्ट का फंक्शन है वो कॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ,
सबसे पहले यहाँ पर हमको हमारे कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ वेल कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट यूज़ कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर जब भी मुझे लाइक शो टॉस को कॉल करना होगा, मैं शो टॉस को कॉल कर लेता हूँ। इसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ, एंड देन मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ जो कि होगा बटन 1 क्लिक्ड। ओके, तो ये हमारा पहला बटन हो गया। अगर हमको लाइक इसको कॉलम से अरेंज करना है तो हम इसको वर्टिकली अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको लाइक कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम 2-3 बटन यहाँ पे बना लेते हैं। 1 2, तो हमारे 2 कॉपी और बन गए यहाँ पे। ओके, तो बटन 1 क्लिक की जगह बटन 2 क्लिक्ड, और यहाँ पर बटन 3 क्लिक्ड। और इसके अलावा हम यहाँ पर इनका नाम भी लाइक चेंज कर देते हैं, तो बटन 2 एंड बटन 3। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बटन 1, बटन 2 और बटन 3 यहाँ पर लाइक ये दिखने लग जाएंगे। अभी ये लोड हो रहा है। ओके, तो इसके बाद लाइक अगर हमको पूरी यहाँ पर बटन 1, बटन 2, बटन 3 को यहाँ पर सेंटर में करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा कॉलम होता है इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी और होती है। एक होता है लाइक आपका वर्टिकल अरेंजमेंट, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि हम क्या यूज़ करेंगे। तो कॉलम के अंदर लाइक अगर हम देखें तो हमारा जितने भी आइटम्स हैं वो वर्टिकल तरीके से यहाँ पर लाइक आपके अरेंज है। तो हमको जब भी अलाइनमेंट इसको करना है, फॉर एग्जांपल हमको इसको सेंटर करना है, तो सेंटर अलाइन हमको कहाँ से करना है, हमको अलाइन करना है हॉरिजॉन्टल में। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का एक ऑप्शन है और वर्टिकल अरेंजमेंट का ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉलम है उसमें जो आइटम्स हैं वो अरेंज है, तो इनको हम वर्टिकली अरेंज है, तो किस तरीके से अरेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर है वर्टिकल अरेंजमेंट। एंड किस तरीके से हमको इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, तो उसके लिए हमारे पास है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ओके, तो यहाँ पर मैं एक सबसे पहले एक काम करता हूँ, हॉरिजॉन्टल हमारा जो अलाइनमेंट है वो यूज़ कर लेता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली। ओके, तो ये हमारा सेंटर में अलाइन हो गया। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर इसको लाइक अरेंज अलग अलग तरीके से करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर है वर्टिकल अरेंजमेंट। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो हमारा मैक्स विड्थ है इसके साथ साथ मैं यहाँ पर मैक्स हाइट भी दे देता हूँ, जिससे कि हमारा जो ये कॉलम है ये फिल मैक्स हाइट भी हो जाएगा। ओके, सो इसके थ्रू लाइक हमारी पूरी स्क्रीन यहाँ पे कवर हो जाएगी इस हमारे कॉलम के थ्रू। एंड अब अगर लाइक मैं हमारे जो बटन्स हैं इनको अरेंज करना चाहता हूँ डिफरेंट स्टाइल में, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ मैं वर्टिकल अरेंजमेंट। एंड वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट डॉट सेंटर। तो लाइक ये हमारे सारे सेंटर में आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारे लाइक यहाँ पर सेंटर में आ गए हैं। और भी लाइक हमारे पास अरेंजमेंट के ऑप्शंस है, तो वो भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो जैसे कि पहला एक हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ इसको और यहाँ पे करता हूँ डॉट, और यहाँ पर एक हमारे पास ऑप्शन है लाइक स्पेस इवनली। तो जैसे आप स्पेस इवनली करोगे तो स्पेस इवनली से लाइक आपकी इवन स्पेस में ये लाइक आपके जो बटन हैं वो अरेंज हो जाएंगे। तो आपकी जो जितनी भी स्पेस है वो यहाँ पर इवन तरीके से बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी लाइक सेम स्पेस है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन कोई यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल डॉट, एंड यहाँ पर अगर आप यूज़ करोगे स्पेस बिटवीन, तो इसके थ्रू लाइक आप यहाँ पर आपके जो बिटवीन में स्पेस आ जाएगी, यानी कि आपका टॉप और बॉटम में कोई स्पेस नहीं होगी, जबकि इसके बिटवीन जो स्पेस है वो लाइक क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक और ऑप्शन होगा विच इज़ लाइक स्पेस अराउंड, तो आप स्पेस अराउंड भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द वे जिस तरीके से लाइक आप कॉलम यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कॉलम। अभी लाइक मैं यहाँ पर इसको रहने देता हूँ या फिर लाइक टॉप कर देता हूँ, तो हमारे जितने भी हैं ये टॉप पे चले जाएंगे। ओके, इसके अलावा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक तो हमारा हो गया कॉलम।
अब हम काम करते हैं इस कॉलम के अंदर ही लाइक एक रो यूज़ कर लेते हैं, ताकि लाइक आपको रो का भी आइडिया लग जाए कि रो को कैसे यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर जितने भी बटन हैं उन बटन को लाइक हमने कॉलम तरीके से यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक रो बना लेता हूँ। तो इन बटन के नीचे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर रो बना लेता हूँ। तो दिस इज़ लाइक रो। ओके, एंड रो के अंदर भी लाइक आपके पास इसी तरीके की लाइक चीज़ें होती हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यही जो तीनों बटन है ना, इसी को लाइक रो के अंदर भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और तीनों बटन को यहाँ को रो के अंदर डाल देता हूँ। तो अब जो 3 बटन है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर इस कॉलम के बाद 3 यहाँ पर बटन आ गए हैं। ओके, एंड इसमें मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा स्पेस भी दे देता हूँ। तो एक स्पेसर यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ पेडिंग डॉट। तो मॉडिफायर में मॉडिफायर डॉट पेडिंग, एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ लाइक 16 dp। ओके, 16.dp। तो ये लाइक यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ इसको। इसके बाद अगर आपको रो के अंदर भी कुछ लाइक अरेंजमेंट करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर लाइक मैं जैसे ही रो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर अलाइनमेंट है वो वर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जब आप अलाइन करोगे तो वो आप वर्टिकली अलाइन करोगे। ओके, एंड यहाँ पर जो लाइक आपका हॉरिजेंटल अरेंजमेंट हो जाएगा। तो आपका जो अरेंजमेंट होगा वो हॉरिजेंटल होगा। जैसे कि यहाँ पर आपके जो बटन है वो अरेंज किस फैशन में है, हॉरिजेंटल फैशन में। तो आपको यहाँ पर हॉरिजेंटल अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो इसको यूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो लाइक हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, एंड हॉरिजेंटल अरेंजमेंट में आप वैल्यू पास कर सकते हो, जैसे कि अरेंजमेंट डॉट आप स्पेस बिटवीन पास कर सकते हो। तो लाइक आपकी स्पेस बिटवीन हो जाएगी। इसके पहले लाइक मैं यहाँ पर इसको फिल मैक्स विड्थ भी कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ हमारा मॉडिफायर डॉट मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ। ओके, तो ये आपका मैक्स विड्थ को फिल कर लेगा, एंड उसके बाद लाइक आप ये स्पेस बिटवीन हो जाएगा। तो ये स्पेस बिटवीन आपका यहाँ पर बटन 1, बटन 2 एंड बटन 3 हो गया है। ओके, तो इस तरीके से लाइक आप यूज़ करते हो रो को एंड कॉलम को, एंड रो एंड कॉलम में आप लाइक मॉडिफायर भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक लेआउट और बची है, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक लेआउट हम और कवर करते हैं इस वीडियो में, एंड विच इज़ लाइक बॉक्स लेआउट। ओके, तो बॉक्स में जो हमारे क्या होंगे, स्टेक्स चिल्ड्रन ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर जो आपके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो एक दूसरे के ऊपर लाइक स्टैक की तरह लाइक अरेंज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको आपको समझाने के लिए मैं इसी कॉलम के अंदर ही यहाँ पर एक बॉक्स की लेआउट यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बॉक्स लेआउट यूज़ कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर लाइक हमारी बॉक्स लेआउट बन गई है। ओके, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, एंड जो स्पेस है वो भी इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये हो गया हमारा स्पेसर। ओके, तो ये हो गई हमारी बॉक्स लेआउट। अब इस बॉक्स लेआउट के अंदर भी हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो जैसे कि यहाँ पर भी लाइक आपका कंटेंट अलाइनमेंट है, इसके अलावा आपका मॉडिफायर है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं मॉडिफायर को पास कर देता हूँ। तो मॉडिफायर से हमको लाइक बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ मॉडिफायर, एंड मॉडिफायर के अंदर मैं सेम यूज़ कर लेता हूँ लाइक हमारी मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ। ओके, ये हो गया हमारा मॉडिफायर। इस बॉक्स के अंदर लाइक हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को यूज़ कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारे जो एलिमेंट है वो एक के ऊपर एक लाइक स्टैक की तरह यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट कंपोजिबल को यूज़ कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट के अंदर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ हमारा
यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। तो नेम हमारा एक टेक्स्ट हो गया। ओके, एंड इस टेक्स्ट को लाइक मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ लाइक आपका फॉन्ट साइज प्रोवाइड कर देता हूँ विच इज़ लाइक 22 SP 22.SP। ओके, ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे। तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 22 SP की जगह इसको कर देता हूँ लाइक 42 SP। तो ये हमारा और यहाँ पे बड़ा दिखेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे टेक्स्ट। एंड इस टेक्स्ट के ऊपर लाइक अगर मैं एक और टेक्स्ट रख देता हूँ तो वो किस तरीके से अरेंज होगा, तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट के ऊपर लाइक यहाँ पर एक और टेक्स्ट रख देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। नेम की जगह मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ लाइक प्लेस। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नेम के ऊपर आपका प्लेस टैग की तरह यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर लाइक आप देखोगे तो नेम के टॉप पे लाइक प्लेस आ जाएगा। तो जैसे आपका एक नेम था, नेम के टॉप पे प्लेस आ गया। तो ये आप देख सकते हो दोनों लाइक मिक्स हो चुके हैं। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका बॉक्स। ओके, तो यही था अबाउट लेआउट एंड मॉडिफायर। मॉडिफायर के अंदर और भी आपकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं आपका एक टेक्स्ट यहाँ से हटा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सिर्फ नेम रखूँ, तो नेम के अंदर लाइक आप यहाँ पर भी इस टेक्स्ट के अंदर भी मॉडिफायर दे सकते हो। तो मॉडिफायर में कई सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ मॉडिफायर और मॉडिफायर डॉट। तो अगर आपको यहाँ पे मैं फंक्शंस दिखाऊँ मॉडिफायर के, तो कई सारे फंक्शंस है जो कि आप यूज़ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल फिल मैक्स विड्थ तो हमने देख ही लिया, जो कि आपको मैक्सिमम विड्थ लाइक प्रोवाइड कर देगा। पेडिंग से आपको लाइक पेडिंग मिल जाएगी, जिससे कि लाइक आपको स्पेसिंग मिल जाएगी फ्रॉम ऑल साइड्स। इसके अलावा फिल मैक्स हाइट, इसके अलावा आप बैकग्राउंड दे सकते हो, कलर दे सकते हो, या फिर कोई ड्रॉएबल दे सकते हो। ओके, आप इसकी साइज़ प्रोवाइड कर सकते हो, पर्टिकुलर साइज़ अगर आपको रखनी है तो वो दे सकते हो। हाइट प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अल्फ़ा प्रोवाइड कर सकते हो कि आपकी विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कितना परसेंटेज वो विजिबल होना चाहिए, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप दे पाओगे। इसके अलावा लाइक क्लिकेबल भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर लाइक आपको किसी टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे डॉट क्लिकेबल यूज़ कर सकते हो मॉडिफायर के थ्रू, एंड उस पर क्लिक करवा सकते हो। इसके अलावा क्लिप यूज़ कर सकते हो। क्लिप से आप लाइक यहाँ पर शेप प्रोवाइड कर सकते हो कि कौन से शेप में आपको इसको क्लिप करना है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। इसके अलावा कई सारे यहाँ पर आपके पास फंक्शन है, तो जब भी आप चाहें तो इन फंक्शंस को लाइक चेक कर सकते हैं। ओके, तो मॉडिफायर के अंदर कई सारे फंक्शंस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इन जेटपैक कंपोज। ओके, तो यहाँ पर अभी के लिए मैं काम करता हूँ मॉडिफायर के थ्रू, इसमें लाइक बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो मॉडिफायर डॉट, एक तो मैं इसको पेडिंग दे देता हूँ। तो पेडिंग रख लेता हूँ मैं इसकी 16.dp। तो यहाँ पर मैं इसकी पेडिंग दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो यहाँ पर रख लेता हूँ बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड के अंदर मैं पास कर देता हूँ यहाँ पर कलर डॉट, यहाँ पर पास कर देता हूँ मैं लाइक ब्लू। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसका बैकग्राउंड इसको प्रोवाइड कर दिया। तो आप देखोगे ये नेम का जो बैकग्राउंड है वो लाइक आपका ब्लू हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आप लेआउट एंड मॉडिफायर यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में लाइक हमने लेआउट को चेक किया, मॉडिफायर को चेक किया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।